हिंदुस्तान अगर यहाँ है, अभी भी भगवा आपके सर पे है, तो उसका सबसे बड़ा कारण राजपूत है, क्षत्रिय है और हमारे वो नौजवान है जिनकी 4-4 पीढ़ियां एक युद्ध में एक साथ खप गई। अब हमें कोई पूछता है कि हमने क्या किया, तो हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं जो समय आने पर अपने समाज के लिए केवल इस्तीफा ही नहीं दे सके। बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी से लेके हरियाणा के अभी मंच पे थे जो बोल रहे थे, और एक तहसील स्तर तक के व्यक्तियों ने इस्तीफा दिया है, और आरएसएस के भी 39 लोगों ने, स्वयंसेवक संघ के 39 लोगों ने इस्तीफा दिया है, जो आपके सामने है। अभी आप इस्तीफा दिया है यहाँ। आज हम 56 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का आंचल छोड़ा। कौन कौन लोग हैं? आरएसएस से भी कुछ लोग हैं। आरएसएस के 38 आदमी हैं, जिसमें जिला सह संचालक महिपाल जी, अपने विभाग के स्वास्थ्य प्रमुख तो अपने विषम जी, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महिपाल मकराना, जो राजस्थान से यहाँ पर आए हैं। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या आखिर विवाद क्या हुआ? सब तो भाई भाई हैं, भाई भाई की बात करते हैं, हम आपस में लड़ क्यों रहे हैं? हमारे राजस्थान में तो गुजरों को दा भाई बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। क्या शब्द होता है? मतलब दा भाई मतलब बड़ा भाई जी, समकक्ष भाई जी, बराबर का दर्जा जी। गुजरों के जो रेवड़ आप समझते होंगे, बकरी भेड़ बकरी, जो ज़्यादातर हमारे वहाँ पशुपालन का काम गुजर करते हैं जी। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने 2-4 जगह और बोला, लोग नाराज हो जाते हैं उससे। काम है, काम है, वो खुद मानते हैं। अति पिछड़ा वर्ग में 5% अलग से आरक्षण लिया है। 72 गुजर मरे थे राजस्थान में। वो रेल की पटरियाँ उखाड़ी थी कर्नल भेसला जी ने 2009 में। मैं खुद महिपाल सिंह मकराना मेरा नाम है। लोकेंद्र सिंह जी कालवी, स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी जो करनी सेना के संस्थापक हैं, वो बाकायदा वहाँ उनके साथ मैं गया था 2009 में। चलती हुई वहाँ फायरिंग भी हो रही थी, वहाँ लठबाजी भी हो रही थी। 72 मरे होंगे तो कितने घायल हुए होंगे मालूम है। ऐसे विवाद के बीच में कौन जाता है किसको समर्थन देने? कोई नहीं जाता। हम गए कफन बांध के कि हमारे गुजर भाई हैं, और उन्होंने ये सिला देना चालू किया। वह आदिवासी बता रहे थे खुद को अति पिछड़ा, और किस लेवल पे पिछड़ा मैं आपको बताऊं। खुद कर्नल किरोड़ी भेसला जी के लेटर पैड है, आप नेट पे भी है, उन्होंने मांगा जो अति पिछड़ेपन में 5%। वो क्यों किस बात कर रहे हो कि हम मीर भोज के भी वंशज हैं, हम पृथ्वीराज चौहान के भी वंशज हैं? दोनों बातें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन बातें हैं, दोनों उत्तर और दक्षिण है, ये हो नहीं सकता। एक व्यक्ति जो चरवाहा है, एक व्यक्ति जो अति पिछड़ा है, बोलेंगे तो मैं बोल रहा हूँ। ऑनलाइन जाइए और कर्नल किरोड़ी भेसला ने क्यों मांगा, किस आधार पे मांगा, वो आधार खोजिए। ये सबसे बड़ा आधार है। मांग क्या है आपकी? क्या चाहते क्या हम नहीं चाहते किसी से बैर, हमारा कोई बैर नहीं है, पर अगर हमारे महापुरुषों का नाम बदला जाएगा, जाति बदली जाएगी, सड़कों पे आएंगे, सर कटाएं। मेरे दादा को अगर कोई बोलता कि नहीं वो राजपूत नहीं था, वो तो गुजर था, मैं कैसे मान लूँ? मैं पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी से आता हूँ। मकराना गांव है, मकराना आप उठा के देखना नेट पे। मकराना के जो राज चौहान है वो सीधे पृथ्वीराज चौहान के सीधी पीढ़ी से आते हैं। 34वीं पीढ़ी है मेरी। हमने किताबों में पढ़ा है जो सम्राट होता है वो सबका होता है, वो देश के लिए रहा, वो समाज के लिए रहा। अब गुजर राजपूत ने कभी ये बोलते हुए थोड़ी कभी प्रतिमा लगाने चालू करी कि ये क्षत्रिय सम्राट, नहीं। उन्होंने चालू करा तब हमने दिखाना चालू करा कि राजपूत थे। क्या भगवान श्री राम क्षत्रिय परिवार कुल में नहीं जन्म हुए? हमने कभी बोला क्षत्रिय? भगवान श्री राम प्रभु है सभी के, सब उनको मानते हैं। पर केवल यही बात कि अगर कोई जातियां किसी महापुरुष की बताएंगे तो हम हमारे जो महापुरुष है उनको हम लोग बाकायदा ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे हैं, ये राजपूत जाति में पैदा हुए। केवल हम ये चाहते हैं अगर सरकार हटा लेती है नाम, आप शांत हो जाए? कोई दिक्कत नहीं। हमें केवल सरकार के वहाँ मंत्री नहीं होते, मुद्दा ही नहीं होता। सरकार का मंत्री जाके 10-11 बजे का टाइम है, सुबह 8 बजे जाके फीता काट रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं। इतना क्या डर है भाई? गलत काम है। 420 ही है, 420 ही है। गलत काम है, फर्जी काम है, वो करता है दिन रात के अंधेरे में। जिनको कोई शक नहीं है वो छाती ठोक के करता है, जैसे राजपूत समाज आज तक करता है। हम किसी के विपक्ष में खड़े नहीं हुए, हम हमारे पक्ष में खड़े हैं। राजपूत को अगर गलत बताने की कोशिश करोगे, सबसे बड़ा राष्ट्रवादी अगर कोई इस दुनिया देश में है वो राजपूत है। अपनी संपत्तियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। हम लाखों की संख्या में होते हैं पर फिर भी बॉर्डर की बात करते हैं, हमारे देश की रक्षा की बात करते हैं। आप किसी और जाति बिरादरी की 5,000 की भीड़ देख लो, मूंगफली के ठेले से लेके बड़ी से बड़ी दुकान के शीशे शटर तोड़ देते हैं और उठा के ले जाते हैं। हम लोगों का काम नहीं है। अभी जयपुर में इकट्ठे हुए थे 8-10 लाख लोग, 1000 पुलिस वालों ने 10 लाख लोगों को संभाल लिया था, 1000 भी नहीं लगे थे। हम खुद अनुशासित हैं, हमारे खून में अनुशासन। हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। कोई बोलता है ये और वो,
कोई बोल रहे हम लठ बट, राजपूत को लठ से डराते हो क्या? तलवारों में खेला हुआ व्यक्ति क्या लठ से डरेगा? हमें तोप तलवार से डर नहीं है, तोप तलवार हमारे कारण से है, हम चलाना जानते हैं। अभी स्वतंत्र भारत में सबसे अगर किसी के साथ गलत हुआ तो वाजपेयी जी का विधान लोकसभा में दिया गया एक आपको भाषण याद होगा कि किसी जाति से अगर कुछ छीना गया वो क्षत्रिय से उसके हथियार छीने गए। ये वाजपेयी जी का खुद का भाषण था, मैंने नहीं दिया है। यहाँ का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि इनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि हम लड़ने मरने वाले कौम थे, इस देश के लिए लड़ रहे थे, आपस में कोई किसी भाइयों को थोड़ी काट रहे थे। 3600 कौम के हम वायक रहे। उम्मीद करते हैं जल्द सब शांत हो जाएगा, जल्द सब शांत हो जाएगा। ऐसी चर्चा चल रही है कि नाम हटाने के लिए सरकार शायद तैयार हो गई है, मीटिंग वगैरह हुई है, लेकिन गुस्सा देख सकते हैं आप। आज राजपूत समाज की मीटिंग हुई है, वहां पर तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया है जो सरकार से संबंध रखते हैं, बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, आरएसएस से संबंध रखते हैं। ये बात महिपाल मकराना की तरफ से कही गई है, जो श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गुस्सा उनके अंदर नजर आया। और एक बात यह भी है कि कोई भी सम्राट है वो पूरे समाज का होता है, वो किसी एक जाति का नहीं होता, और इस तरीके से समाज को आगे बढ़कर चलना चाहिए। उम्मीद करते हैं भाईचारा कायम रहेगा, शांति बनी रहेगी। अगर इन्होंने नहीं मानी हमारी मान तो सर, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष थे वहाँ पे अशोक गुज्जर, वो उसका एक कहना था कि मैं प्रशासन को, सरकार को अपनी जेब में रखता हूँ, और उसने तानाशाही करके जो लठ मरवाई। 2 मिनट के बस 2 मिनट। देखो ऐसा है, राजपूत वो जाति है जो राष्ट्रवादी जाति है, अपने राष्ट्र की संपत्ति को अपना मानती है। नहीं तो पुलिस वाले कितने 500 700 1000 होंगे, हमारे तो हजारों की भीड़ थी, हजारों क्षत्रिय वहाँ आए हुए थे। अगर हम उधर मुंह करके पुलिस वालों की तरफ हो जाते तो वो नज़ारा अच्छा नहीं होता देश के लिए। इसे शासन प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर हम हाथ में नहीं लेना चाहते। मकराना साहब, आपको नहीं लगता है कि जो सम्राट होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो पूरे समाज के होते हैं? इस तरीके का कोई भी शब्द हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। इन 2-5 सालों में ही तो आया राजपूत लगाने का ट्रेंड। क्यों आया? कोई किसी का बता रहा है, कोई किसी का बता रहा है। पृथ्वीराज चौहान के पीछे हमेशा आगे अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान लगता था, और आजकल हमें क्षत्रिय हिंदू सम्राट क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को लोग अपना बता रहे। क्यों मिहिर भोज पटियार को क्षत्रिय मिहिर भोज पटियार बोला जा रहा है? क्योंकि लोग अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मजा नहीं आ रहा। हम खुद चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो सर कटाए वो 3600 कौम के लिए कटाए, अकेले हमारी जाति के लिए नहीं कटाए। ये जो भी बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अरे भाई खुद के लिए थोड़ी लड़े थे, इस देश की मिट्टी के लिए लड़े थे। हमें क्या मालूम कि हमारे सर कटने के बाद एक एवरेज आयु थी राजपूत की 1000 साल तक, 17 से 19 साल, ऐसे ही नहीं थी। 17 से 19 साल आयु नहीं होती है, पर एवरेज आयु जो हमारी उम्र हो गई थी राजपूत की। और अब हमें पूछते हैं इस आज़ाद भारत में कि आपने हमें क्या दिया इस देश को? अरे हम नहीं होते तो कहीं कुछ और होता, ये हिंदुस्तान नहीं होता, ये कोई और पाकिस्तान जैसा ही कोई स्थान होता। हिंदुस्तान अगर यहाँ है, अभी भी भगवा आपके सर पे है, तो उसका सबसे बड़ा कारण राजपूत है, क्षत्रिय है, और हमारे वो नौजवान हैं जिनकी 4-4 पीढ़ियां एक युद्ध में एक साथ खप गई। अब हमें कोई पूछता है कि हमने क्या किया, तो उनको खुद के गिरबान में झांक के देखना चाहिए। ये परिपाटी राजस्थान जाएगी, यहाँ नहीं रुकी तो राजस्थान जाएगी। आज तो 56 ने और 39 ने इस्तीफा दिया है। राजस्थान में भी अगर ये यहाँ की सरकार नहीं मान रही तो पूरे देश में जहाँ जहाँ सरकारें आने वाली है या है, दोनों जगह जवाब दिया जाएगा। कमल का फूल हमारी पूछ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुरदीप बीजना, जो भारतीय युवा मोर्चा के सचिव हैं, प्रदेश सचिव हैं। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है क्योंकि गुस्सा है राजपूत समाज में, और गुस्सा इसलिए है क्योंकि सम्राट मिहिर भोज के आगे गुज्जर शब्द लिख दिया जाता है। उसका जब विरोध होता है तो फिर राजपूत समाज के जो तमाम युवा वहां पर इकट्ठे हुए थे उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। आप तो सरकार के हैं, आप तो बात रखिए ना। आप जब तक बात नहीं रखेंगे तो फिर ऐसे बात कहाँ से? बात रखी थी, लगातार 3 बार ज्ञापन दिया गया। उस समय जिस समय लाठीचार्ज हुआ मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी। मैं उसी का, आप कैथल थे? मैं कैथल गया हुआ था, मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी। जाते जाते भी हमें मारा गया। जब हमें पकड़ के लेके जा रहे थे, ऐसा हमने किया क्या है कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया? हम पूछना चाहते हैं, हमारी यह मांग गलत हो, आप हिमांशु भाई, आप हिंदू शब्द हम यूज करना चाहते हैं। महापुरुषों को जाति में बांधना सबसे गलत। मैं कभी नहीं मानता। वो सम्राट पूरे देश का है, समाज का है, पूरे देश के सम्राट है। हम ये कह रहे हैं उनके आगे सम्राट लिखा जाए या हिंदू सम्राट लिखा जाए।
हिंदू सम्राट महिर भोज लिखा जाए। हमारी मांग या तो गलत हो, मीडिया बंधु या जितने भी समाज के अच्छे लोग हैं जो विचारणीय, वो कहता हो जी राजपूत समाज इस बात को गलत रख रहा है, तो हम आज ही अपनी बातों से पिल जाएंगे। जिला अध्यक्ष से बात नहीं की आपने? सभी से हमारी बातचीत हो चुकी है। वो तो आपके ही समाज से आते हैं। हमारे समाज से भाई साहब ने भी अपनी बातें रखी हैं। सबके अंदर दुख है, क्योंकि हमारा दुख ये है, जब हम अपनी बात रख रहे थे, बात रखने के बाद हमारी गिरफ्तारी ले ली। गिरफ्तारी लेने के बाद हमारे बच्चे हनुमान वाटिका में चले गए। वो अपने भाइयों का वेट तो करेंगे। जब उनके 100 भाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जब वो वेट कर रहे थे, हनुमान वाटिका के अंदर बैठे हुए युवाओं के ऊपर लाठी चलाई गई, उन्हें खदेड़ा गया। ऐसा कौन सा राजपूत समाज आतंकवादी हो गया? एक अगले दिन भी हमारे समाज के लोग, ये भाई है बलकार, इसकी मूछ पकड़ के बोले तुम्हें राजपूत बनाएंगे, ये पुलिस वाले पुलिस वाले। तो इसका मतलब क्या है भाई? ऐसा क्या कर दिया हमने? आज किस किस ने इस्तीफा दिया है यहाँ? आज हम 56 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का आंचल छोड़ा। कौन कौन लोग हैं? आरएसएस से भी कुछ लोग हैं? आरएसएस के 38 आदमी हैं, जिसमें जिला सह संचालक महिपाल जी, अपने विभाग के स्वास्थ्य प्रमुख तो अपने विषम जी, और ऐसे ऋषिपाल प्रदेश बीजेपी से भी हैं जी। आप जैसे भाजपा युवा मोर्चा से वो हैं। संघ से हैं। हाँ, वो जो संघ से हैं। प्रदेश के अपने मंत्री रहे पहले विश्व हिंदू परिषद के, सिर अपने तमाम लोग हैं। ऋषिपाल शास्त्री जी, और ऐसे खंड के कितने प्रमुख हैं, कितने खंड कारवा हैं, ऐसे सभी राजपूत तो जो भी समाज के लोग थे, उनके अंदर रोष है। उनके आप अंदर शांत कब होंगे? हमारा एक ही मांग है, ये है वहाँ पर हिंदू शब्द लिखा जाए, और राजपूत समाज के ऊपर लाठियाँ क्यों चलाई गई उसका जवाब हमें चाहिए। उनसे ये पूछा जाए ऐसा कौन सा दबाव था कि हमारी कोई गलती नहीं थी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। सुनने में आया मीटिंग हुई है, कोई चर्चा थी मीटिंग वगैरह की? मीटिंग की चर्चा हुई है, मीटिंग हुई है, पर उस मीटिंग का क्या संदेश रहेगा, क्या नहीं रहे, हमारा तो ये है, जब तक राजपूत शब्द वहाँ, गुज्जर शब्द वहाँ से नहीं हटेगा, हिंदू शब्द लिखा जाए, सम्राट लिखा जाए, राजपूत शब्द के हम कट्टे विरोधी हैं, राजपूत भी वहाँ पर नहीं लिखवाएंगे। चाहे कोई कितना मर्जी, चाहे कोई मर्जी बोलता हो, कईयों ने एक अफवाह, वो एक जाति के नहीं। हम महापुरुष कोई भी हो, महाराणा प्रताप जी का बात किया, महाराणा प्रताप जी को क्यों पूजा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर जी को क्यों पूजा जाता है? डॉक्टर कुलों से वो ना समझौता किया जाए। उच्च कुल नीच कुल लोग एक बात करते रहते हैं, कुल नहीं, आदमी का चरित्र, उसके विचार ही उसे महापुरुष बनाते हैं। उसकी जाति से वो महापुरुष, उसके गुणों को सीखना चाहिए, ना कि उसकी जाति को देखना गुणों को चाहिए। सीखना चाहिए। मेरा तो यही है, महाराणा प्रताप जी का साथ रजवाड़ों ने नहीं दिया था, भीलों ने दिया। ऐसे ही हमारे साथ हमारे सभी ब्राह्मण समाज के भी लोग खड़े हैं, रोड समाज के, वो कहते हैं कि हिंदू है, हम हिंदू से सहमत हैं, हिंदू लिखो, हमारी यही बात। विवाद बढ़ गया है और विवाद पर अब सरकार कोशिश कर रही है कि इसको शांत किया जाए। कल सीएम मनोहर लाल करनाल में थे, उनसे भी सवाल किया गया, उन्होंने भी ये कहा कि गुणों पर जाना चाहिए, जाति पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन विवाद बढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ भाजपा युवा मोर्चा से दे रहे हैं, कुछ आरएसएस से दे रहे हैं, अलग अलग जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या हल निकलता है, और अगर हल निकलता है तो फिर मामला कब तक शांत होता है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारायण। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि राजपूत धर्मशाला में आज पूरे समाज के जो लोग हैं वो अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं और मीटिंग की जा रही है, क्योंकि सम्राट महिर भोज, उनकी जो प्रतिमा लगाई गई उसके आखिर में लिख दिया गया गुज्जर, और ऐसे में विवाद बढ़ गया। वहाँ पर राजपूत समाज के जो लोग इकट्ठे हुए थे उन पर लाठी चार्ज भी होता है। मांग यही है कि उस गुज्जर शब्द को हटाया जाए, हिंदू सम्राट लिखा जाए। आपको बता दें कि कोई भी सम्राट किसी जाति का नहीं होता, वो पूरी समाज का होता है, वो देश का होता है। और ऐसे में उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो ये समस्या है उसका समाधान सरकार निकालती हुई नजर आएगी।